अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़्ज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मामलिंचरों की मामलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से, इन मुनाफिकों की मुनाफिकत से, इन शर पसंदों के शर से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल केप मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात भी बड़े पचीदा हो चुके हैं। इसराइल के लिए जो नेतन्याहू की जो हालत हुई है, गटर में बना ले रहा उन्हें, अब बाहर निकल के कोई मीटिंग नहीं कर सक रहा उन्हें, ना किसी से मिल रहा उन्हें। अब जो सरदाब जिसको बोलते हैं, जो नीचे घरों के नीचे एक सुरंग बनी हुई है, वो सुरंग में जो है सांस ले रहा उन्हें, ये हालत करके रखे हुए हमो 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 के मुजाहिदीन ने। बहरहाल अमेरिका की भी जो है सो खप बोल के जो लग चुका है जिस तरीके से, लेकिन उसमें बाद में आएंगे अपन, बाद में एक स्पेशल वीडियो बनेगी, क्योंकि अभी भी चल रही है, क्योंकि उठा के 32 मिसाइल मारा है उन्हें इसराइल पे। बड़ा गमज़दा माहौल है उधर, औरतों की चीख पुकार चल रही, सब जाना बचाने के लिए तरस रहे, चिल्ला रहे। लेकिन जिसको जाना है उन्होंने तो जाते रहा, भाई बचने से बोलने से बच जा देगा, वैसा तो नहीं होता। लेकिन हम आते उन सारे चीज़ों के बावजूद हमारे देश की खबर हमारे लिए सबसे आगे है। सन्यासी, ढोंगी, जोकर, बौना, खतगिड्डा, मुंह बुड्ढा, इसके तो चर्चे काफी सुने आप लोगों ने। बुलडोजर के नाम पे, बीफ के नाम पे इतना अत्याचार जुल्म करा था उन्हें, उसका जो है सो रावण राज अब खत्म होने पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो घप बोल के जो दिया है, अब उसका जो है सो इतना बड़ा हो गया है, अब वो फोड़ा ना सूखता ना फड़ता, समझे ना, वैसा हो गया भाई। यानी आप लोगों को खैर खुलासा कर दूं चीज़ों की पहलियां तो बहुत हो गए। इन्हें 2021 से परगिया राज बोल के बुलडोजर चला रहा, गरीबों के घरों पे, औकाफ के वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज पे, ये सारी चीजें करती आ रहा। मना राजम बोल के इसका परगिया राज जो रखा था इन्हें नाम, वो परगिया राज, और किसकी बाप की उस पे करा उन्हें। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा धुतकारा है भाई, अब एक्शन लेना चालू कर दिया। पहले उसको बोल रहे थे, वार्निंग दे रहे थे, नहीं सुन रहा था उन्हें, अपने आप को बहुत तीस मारखा समझ रहा था। यहां तक कि कल जो रोक लगाई 5 मई तक, कोई ऐसी हरकत नहीं करना वक्फ प्रॉपर्टीज के साथ, जो करते हुए आ रहे तुम लोग 2-3 साल से मना राजम, वो नहीं करना बोल के, बोलने के बावजूद भी इजीली हुआ था उन्हें, क्योंकि ये 3 साल से करते हुए आ रहा उन्हें। कई एकड़ों के, कई हजारों एकड़ खा चुका है उन्हें, हजारों एकड़, हजारों बरों में 1,73,000 एकड़ खा चुका है। ये सारा वापस करो बोला सुप्रीम कोर्ट ने, तो सीधा अंदर डाल देते, कानूनी कार्रवाई बड़ी सख्त होगी। वो सेकंड, वो उसको तो प्रेम पत्र है, उसको वो चले गया वो। अब दूसरी चीज और एक वार्न ये कर दिया सुप्रीम कोर्ट, इसको ये वार्निंग दे दी भी है, 15 दिन के अंदर जो गरीब गुरबा लोगों के शापों को, घरों को जो बुलडोजर लगाया था इन्हें, वो लोगों को 10-10 लाख रुपए 15 दिन के अंदर पे करना है इन्हें, 15 दिन के अंदर पे करना है। लेकिन वही लोगों को मिलेगा पैसा जो सुप्रीम कोर्ट जाके इसके ऊपर केस करे थे। जो केस नहीं करे उनके पास अभी भी टाइम दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट 10 दिन का। यानी मिसाल के तौर पे आज 19 तारीख है, तो अब 19 से 29 तक आप लोग जा सकते हैं। जिसका 2021 से अभी तक जिसका भी हुआ है, यूपी, उत्तर प्रदेश में कौन से भी शहर में हो दो, इलाहाबाद, मेरठ, लखनऊ, जहां पे भी हुआ भाई, जहां पे भी इन्हें कराना कर सकते इसके ऊपर। अब रही बात दूसरी, जो इन्हें हथियार लिए हुआ है, जो कब्जा कर लिया हुआ है इन्हें, समझे, बाप का माल है समझ के,
वो विद इन 1 वीक के अंदर चाहे इन्हें कुछ भी बना लिया होगा उस पर कब्जा करके, वक्फ प्रॉपर्टी पे या किसी की प्रॉपर्टी पे प्रज्ञा राज चल रहा बोल के मना राज्य इनका, समझे ना। वो 15 दिन के अंदर, 15 से 20 दिन बोला है, 15 से 20 दिन के अंदर खाली करके वो प्रॉपर्टी जिसकी थी उनके हवाले करने का है। नहीं करा अगर से तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। आप बावरा ने मोशंस लगे हुए उसको, अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, करने को तो बाप का राज है समझ के सब कर लिए। अब फुटने की बारी आ गई, अब सही तरीके से रगड़े जा रहे हैं, अब रूंदे जा रहे हैं, अब मसले जा रहे हैं। अब गप्पा गप गप्पा गप गप्पा गप गप्पा गप चल रहा। अब खाली चीख मार चल रही है। अब खाली रोना धोना नाटकें चलने वाले नहीं है। पहले गरीब गुरबा को जिसके दुकानें जिसके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए और जो सुप्रीम कोर्ट गए उनको 10 लाख रुपए फौरन दे देने का ऑर्डर है। इसमें देरी करे अगर से वो लोग फिर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट तो सजा भी हो सकती, इनको सजा भी हो सकती। अब करो, अब अंधा राज जो चल रहा था, जंगली राज, जंगल राज, अब सब खत्म। अब कुछ भी नहीं चल सकता। अब सुप्रीम कोर्ट राज चलेगा, अब हक राज चलेगा, अब इंसाफ राज चलेगा। अब किसी की ताकत, किसी की जोर जबरदस्ती अब चलने वाली नहीं है। 2021 से साहब, और एक मर्तबा बोल रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, जो भी मेरी वीडियो देखने वाले और देखने से कासिर है, जरा अल्लाह के वास्ते वो लोगों के पास इस वीडियो को भेज दो, जितना हो सकता है वीडियो को ग्रुपों में डालो ताकि यह फायदा उठा सके। और जो 2021 से 2025 चालू हुआ अभी, और इस दरमियान 2021 से 25 तक अगर से कोई कंप्लेंट नहीं करे हुए, सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हुए है, तो जाकर तुम लोगों को दिन FIR करने की, उसके ऊपर केस करने की 10 दिन का टाइम रखा गया है। इसका वो गफलत मत बरतो, लापरवाही मत बरतो। बैठे जगह कुछ नहीं आता, थोड़ा बाहर निकलना पड़ता। और रही बात दूसरी, और जो केस कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर, सुप्रीम कोर्ट हो या कौन से भी कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, वहां जो जा चुके हैं उनको 10 लाख रुपए देने की इनको 15 दिन के अंदर इनको टाइम मिल गया है, वार्निंग मिल गई, इन्हों दे देना है। 28 तारीख से पहले इन्हों दे देना है, समझे ना। 28 तारीख इनको एक दिए, लेकिन वो है 15 दिन का टाइम, वो 15 दिन के अंदर कभी भी दे सकते हो उन्होंने, लेकिन एक वो है उनके लिए कि इतने टाइम में दे देने का है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये बहुत बेहतरीन और बहुत बड़ी खबर है। अब इनका जो जंगल राज जो चला रहा था, टखला गंजोटी पागल चलेगा अभी, हाँ, अपनी जोर जबरदस्ती जुलूम अत्याचार, अब सारी चीजों का हिसाब लिया जा रहा तेरे से। तेरे को ये पहले ही होना था रे, मगर देर से आया, दुरुस्त आया। सुप्रीम कोर्ट भी अच्छा फैसला करा गरीबों के हक में। या अल्लाह मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखो, नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो, अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखो। अस्सलाम वालेकुम।